ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्विकली थ्योरी को रिवाइज करने जा रहे हैं स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है ये कैसे काम करता है, अगर डिटेल में जानना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो ये क्विक थ्योरी रिवीजन में हम लोग क्विकली थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फार्मूला यूज इन सबको रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। और अगर इसमें इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करना हो तो उसके लिए क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज है, उस पर जा करके हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसका लिंक भी अपने को आई बटन में मिल जाएगा। और ये क्विक थ्योरी रिवीजन व्हेन कपल्ड विथ क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब आज जो हम लोग स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग स्क्रू गेज के बारे में जानेंगे, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे, आखिर इनका जरूरत क्यों है। जैसे अगर मान लिया जाए नॉर्मल एक स्केल दे दिया जाए, ठीक है, और उस नॉर्मल स्केल से अपने को एक बहुत पतला, जैसे मान लेते हैं कॉइन का थिकनेस मेजर करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो उस नॉर्मल स्केल से कॉइन का थिकनेस मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि वो नॉर्मल स्केल में एक एक मिलीमीटर पर मार्किंग से हो सकता है कि कॉइन का थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम ही हो, या 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में भी है तो एरर का चांसेस बढ़ेगा। कि मान लेते हैं अगर कॉइन का एक्चुअल थिकनेस 1.4 मिलीमीटर है और मेरा हम लोग देख करके क्या बोलेंगे 1 मिलीमीटर बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा एरर हो गया। 1.4 मिलीमीटर में ही 0.4 मिलीमीटर का एरर हो रहा है। ठीक है, तो अब उस एरर को अपने को अगर रिड्यूस करना है, ठीक है, मेजरमेंट अपने को थोड़ा एक्यूरेट करना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 10-20 कॉइन को स्टैक कर दे, उसको हम लोग नाप ले और डिवाइडेड बाय 10 और 20 जो भी अपना नंबर ऑफ कॉइन्स था उससे कर दें। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें। जिन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पास एक है वर्नियर कैलिपर, एक है स्क्रू गेज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपना नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है 1 mm होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है वो मिनिमम मेजरमेंट जो उस स्केल से किया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट 1 mm कर सकते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट 1 mm हो गया। ठीक है, अब अगर नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है तो उससे छोटा अगर हम लीस्ट काउंट कर पाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट उससे ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे जैसे लीस्ट काउंट घटेगा एक्यूरेसी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो नॉर्मल स्केल से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है, और स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर स्केल से भी थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, मतलब लीस्ट काउंट उसका वर्नियर कैलिपर से भी थोड़ा ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो अपने पास स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स क्यों चाहिए, उसके लिए अपने पास यहां पर हम लिखें कि लीस्ट काउंट जो है वो जो भी बताएं, लीस्ट काउंट क्या होता है, फिर अगर लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे, पहला वर्नियर कैलिपर, दूसरा स्क्रू गेज। ठीक है, अब जहां तक बात वर्नियर कैलिपर्स का है, ये कैसा दिखता है, क्या होता है, इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये सब थोड़ा हम क्लोजअप व्यू में समझाते हैं। पास आ जाओ। ओके, तो वेलकम टू क्लोजअप। ये है अपना वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसमें अपने पास क्या क्या चीज है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि ये ऐसा क्या है इसमें और क्या क्या चीज इसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एक स्केल दिख रहा है ये लंबा सा, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। ठीक है, ये मेन स्केल पर अपना कुछ मार्किंग्स होगा, इस पर ऐसा सेंटीमीटर में मार्किंग्स होगा, इसको और क्लोजअप करके दिखाएंगे बाद में। इस पर जो मार्किंग्स है वो सेंटीमीटर में नीचे के साइड होगा, और ऊपर के साइड में ये इंच में भी दिया हुआ है। थोड़ा एडवांस्ड वर्नियर कैलिपर से, ठीक है, थोड़ा सस्ता अगर लोगे तो उसमें नीचे में केवल सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें अपने पास ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर ये दिख रहा है एक स्लाइडिंग स्केल है। ठीक है, ये स्केल जो है स्लाइडिंग स्केल इसलिए नाम है इसका क्योंकि ये स्केल जो है ये इस मेन स्केल पर ऐसा स्लाइड कर सकता है। ठीक है, देखो स्लाइड कर रहा है ऐसा। ठीक है, इस पर ये स्लाइड कर सकता है, अंदर जा सकता है, बाहर जा सकता है, ऐसा स्लाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो स्लाइडिंग स्केल है ये पीछे में अगर इसको पलट करके दिखाया जाए तो ये पीछे में जो है यहां पर देखो, ये स्लाइडिंग स्केल जो है पीछे में ये एक रॉड से अटैच्ड है। ये जो रॉड है जब ये स्लाइडिंग स्केल इधर के साइड स्लाइड करेगा, देखो यहां पर ऐसा दिखाते हैं, जब ये स्लाइडिंग स्केल ऐसा स्लाइड करेगा तो देखो ये रॉड जो है ये रॉड अपने पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरा ऐसा एक दूसरे में जब यहां पर टच्ड है तो ये रॉड भी कुछ बाहर नहीं निकला हुआ, जस्ट ये अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, अब अपने पास ये जो स्लाइडिंग स्केल है जब ये स्लाइड करेगा तो ऑब्वियसली यहां बीच में एक गैप क्रिएट होगा। ठीक है, और ये गैप का डिस्टेंस हम लोग मेजर करने का कोशिश करेंगे,
और इसी गैप से और यहाँ के रीडिंग से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डायामीटर कितना है, उसका थिकनेस कितना है, ये सारा कहानी हम लोग यहीं से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लगाएं तो ऑब्जेक्ट को निकाल करके ही हम इसका रीडिंग लेंगे, पास जा करके इसमें देखेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो पास जाते जाते ये जो इसका ओरिएंटेशन है वो खराब ना हो जाए, उसके लिए अपने पास यहाँ पर देखो दो स्क्रू दिया हुआ है। इस स्क्रू को हम लोग ऐसा टाइट अगर कर देंगे, यहाँ पर ये स्क्रू को ऐसा अगर टाइट कर देंगे तो अब ये स्लाइड नहीं करेगा इस पर, अब ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, और अब अगर ये स्लाइड नहीं करेगा इस पर, यानी कि अब अपना कहानी क्या होगा कि अब यहाँ पर जब हम लोग रीडिंग लेंगे तो इसके हिलने का चांसेस जो कम हो गया और एरर का चांसेस जो है वो भी कम हो गया है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो कि जितना गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है सेम गैप यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, और जब ये दोनों टच कर रहा था तब हम लोग बताएं कि ये वाला एकदम अंदर रहेगा। ठीक है, अब जितना गैप यहाँ क्रिएट होगा उतना ही तो ये भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये तीनों का अलग अलग यूज है, क्या क्या यूज है वो हम समझाते हैं। ठीक है, पहले स्क्रू को हम लोग ढीला कर लेते हैं थोड़ा ताकि ये स्लाइड हो सके। ठीक है, अब इनका क्या क्या यूज है, जैसे अगर अपने पास ये एक कॉइन है, ठीक है, इस कॉइन का अगर अपने को थिकनेस नापना है, लेट इट बी इस कॉइन का थिकनेस नापना है। ठीक है, इसका थिकनेस बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो इस थिकनेस को नापने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केल तो यूज कर नहीं सकते हैं। अब इस कॉइन का अगर थिकनेस मेजर करना है तो ये नॉर्मल स्केल से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हालांकि इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है स्क्रू गेज। ठीक है, बट अब अगर इसका थिकनेस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर इस कॉइन को इसमें अंदर डालेंगे। ठीक, और फिर इस गैप को हम बंद करने का कोशिश करेंगे ऐसे। अब जितना इसका थिकनेस है उतना ही यहाँ पर गैप क्रिएट होकर के ये बंद हो गया, और धीरे से हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रू को टाइट करने के पीछे क्या मकसद है कि कॉइन अगर निकल भी जाए तो भी अपने पास यहां पर जो गैप है वो अपना क्लोज ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पर जो रीडिंग आ रहा होगा, जो भी रीडिंग आ रहा होगा, कैसे मेजर करेंगे वो बाद में बताते हैं। जो भी रीडिंग आ रहा होगा उसको मेजर करके हम लोग इस कॉइन का थिकनेस बता सकते हैं। सिमिलरली अपने पास एक डिजिटल कैलिपर्स भी होता है जिसमें सीधा सीधा यहाँ पर रीडिंग दिखाई देगा, लेकिन ये मैनुअल कैलिपर्स है जिसमें अपने को रीडिंग देखना पड़ेगा। डिजिटल वाला में तो कोई झंझट ही नहीं है, उसमें तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, और डिजिटल कैलिपर्स अगर देखना है तो फुल डिटेल्ड कोर्स में वहां पर डिजिटल कैलिपर्स भी हम दिखाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रीडिंग है मैनुअल कैलिपर्स में अगर रीडिंग मेजर करना है तो कैसे मेजर करना है वो हम बाद में बताते हैं। ठीक है, अभी कुछ और यूजेस बता देते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है ब्लेड्स, इसका क्या यूज है, ऊपर वाला जो जॉज है उसका क्या यूज है। ठीक है, और ये जो पीछे से जो एक डंटा निकल रहा था उसका क्या यूज है। ठीक है, तब मान लेते हैं जैसे ये कोई ढक्कन है, अब इस ढक्कन का, ये ढक्कन देखो अंदर में हॉलो है। ठीक है, तो अब इस ढक्कन का अगर डेप्थ नापना है, इसका इंटरनल डायामीटर नापना है, एक्सटर्नल डायमीटर तो नापना बहुत आसान है। कैसे, इसको हम यहाँ पर गैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस ढक्कन को लगाएंगे यहाँ पर बीच में, और फिर इस गैप को हम स्लोली स्लोली ऐसा टाइट कर देंगे। कहाँ फंसेगा ये जाकर के, जहां पर इसका एक्सटर्नल डायमीटर होगा। फिर से स्क्रू को टाइट करना नहीं भूलेंगे, फिर इस ढक्कन को निकाल लेंगे हम लोग, और निकालने के बाद इसका हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से रीडिंग लेकर के निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर इंटरनल डायमीटर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसको पूरा स्लाइड कर देते हैं अंदर। ठीक है, अब इंटरनल डायमीटर के लिए ये ऊपर वाला जॉस काम में आता है। इसको जब हम इसके अंदर फंसाएंगे, और देखो जब से हम जैसे जैसे हम यहाँ पर खींचते जाएंगे तो यहाँ पर इसमें इन दोनों जॉस के बीच में गैप क्रिएट होता जाएगा, ये दोनों ब्लेड्स के बीच में। ठीक है, और गैप मैक्सिमम कितना क्रिएट होगा, अगर थोड़ा सा हम ऐसा व्यू दिखाएं तो देखो मैक्सिमम जो गैप क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो सकता है, इसके इंटरनल डायमीटर जितना ही तो गैप क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर गैप इंटरनल डायमीटर जितना क्रिएट हो गया है तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग स्क्रू को टाइट कर लेंगे और इसको निकाल देंगे, और यहाँ पर जितना गैप क्रिएट हुआ उतना ही ना गैप यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, तो इसका इंटरनल डायमीटर क्या होगा, जो यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा होगा। ठीक है, तो वही इसका इंटरनल डायमीटर हो जाएगा। अब अगर इसका डेप्थ मेजर करना है तो डेप्थ मेजर करने के लिए अपने को ये तो नहीं पता है कि ये जो साइड है इसका थिकनेस कितना है। ठीक है, अगर वो पता चल जाता तो हम डेप्थ बता देते एक्सटर्नल ये वाला लेंथ मेजर करके, और उसमें से ये थिकनेस को माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर ये वाला जो पीछे वाला जो रॉड है इसको यूज करेंगे। और इसको कैसे यूज करेंगे तो अब देखते हैं, जैसे ये रॉड निकाल लिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो है ये अब जब हम इसको खींचते जाएंगे
तो खींचते 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 ये मैक्सिमम कितना अंदर तक जाएगा, ये देखो अब थोड़ा, अब ये स्लाइड करना शुरू कर गया, अब देखो इसको स्लाइड करेंगे तो वो भी स्लाइड करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ये कितना अंदर तक जाएगा, जितना इसका डेप्थ रहा होगा, ठीक है। और अब अगर थोड़ा सा हम इसको स्लाइड करा करके, मैक्सिमम कितना अंदर गया, डेप्थ तक गया है, ठीक है। अब इसको हम स्लाइड करा करके डेप्थ तक अंदर चला गया, ठीक। अब डेप्थ तक अगर अंदर चला गया, फिर से यहाँ के स्क्रू को हम लोग टाइट कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं और हटा करके इस स्क्रू को हम लोग टाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये जितना डिस्टेंस निकला है उतना ही नहीं इसका डेप्थ होगा, तो इसका डेप्थ उतना ही है जितना ये डिस्टेंस निकला, और ये उतना ही डिस्टेंस निकला जितना यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ, और यहाँ पर उतना ही गैप क्रिएट हुआ जितना यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। तो अगर हम लोग रीडिंग निकाल लेंगे तब फिर से अपने पास जो इसका डेप्थ है वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब रीडिंग कैसे निकालेंगे वो भी हम बताते हैं। अभी हम लोग इसका यूज देखें कि इसका यूज क्या होता है, मोस्टली एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, थिकनेस ये सब मेजर करने में। इसका यूज क्या होता है, मोस्टली इंटरनल डायमीटर को मेजर करने में। और इधर वाला जो रॉड बाहर निकल रहा है इसका यूज क्या होता है, डेप्थ को मेजर करने में, ठीक है। तो इतना हम लोग सीख लिए, अब हम इसको मेजरमेंट को बताते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसको थोड़ा और हम जूम इन कर दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक स्केल अपने को ये वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाला स्केल, ठीक है। ये जो स्केल है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा करके मार्किंग है, ठीक है। तो ये जो स्केल है इसी को बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। और यहाँ नीचे में दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 ऐसा करके यहाँ पर वर्नियर स्केल है। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन है, फिर 1 से 2 के बीच में फिर से 5 डिवीजन है, 2 से 3 ऐसा करके 5 डिवीजन है, और टोटल यहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक में 50 डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, और ये रहा अपना मेन स्केल, यहाँ पर दिख रहा है 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल अपना सेंटीमीटर स्केल जैसा कहानी है। 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में देखो यहाँ पर 10 मार्किंग्स है, ठीक है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल ये दोनों मिल करके अपने को रीडिंग देगा, ठीक है। और जब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है, तब देख रहे हैं कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन में। अगर ऐसा है तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये एरर फ्री है, अगर नहीं होता तो ये वर्नियर कैलिपर्स एरर फ्री नहीं होता। अगर एरर फ्री वर्नियर कैलिपर्स नहीं है तो उसके साथ कैसे डील करेंगे वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब अगर वर्नियर कैलिपर्स एरर फ्री है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले अपने को चाहिए होगा कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट के लिए, इस वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट जो कि किसी स्केल से किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम लोग तो देखो 0 वाला तो 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। जब हम लास्ट वाले डिवीजन पर जा रहे हैं वर्नियर के, तो देखो वो 5 वाले से 5 सेंटीमीटर जो है उससे एक डिवीजन पीछे है, दिख रहा है ये। अब 5 सेंटीमीटर से अगर एक डिवीजन पीछे है, यानी कि अब यहाँ पर तो 50 डिवीजन है मेन स्केल का, लेकिन एक डिवीजन पीछे है, तो 50 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के 49 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस्ड वर्नियर कैलिपर्स है। जनरल जो वर्नियर कैलिपर्स मिलेगा उसमें जनरली क्या होगा कि 9 जो मेन स्केल का डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो यहां पर दिख रहा होगा कि 0 वाला तो 0 के साथ एक लाइन में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो देखो 10th वाला जो वर्नियर डिवीजन है वो 10th वाले मेन स्केल से थोड़ा पीछे है। फिर सिमिलरली ये 20th वाला मतलब 4 पर 20th वर्नियर डिवीजन ये 20th वाले मेन स्केल से थोड़ा पीछे, फिर वैसे ही 30th वाला 40th वाला और 50th वाला तक जाते जाते पूरा एक डिवीजन पीछे हो गया। अब अगर वैसा ही 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ अगर कोइंसाइड करता तो फिर फर्स्ट वाला से थोड़ा पीछे होता, सेकंड वाला से थोड़ा पीछे होता, और उस हिसाब से हम लोग लिस्ट काउंट निकालने का कोशिश करते हैं। अब इसमें लिस्ट काउंट क्या होगा इस वाले में अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो इस वाले में अगर बात किया जाए तो लिस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन है ये अगर फर्स्ट वाले मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करते हैं यहाँ पर एकदम हल्का सा गैप क्रिएट होगा, और वो गैप अगर हम मेजर कर ले, यहाँ से अगर मेजर हो पाए कि वो गैप कितना लेंथ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वही उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अब अगर जनरल वर्नियर कैलिपर्स का बात किया जाए तो उस जनरल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, 9 जो मेन स्केल का डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, और अगर वैसा है तब लिस्ट काउंट कैसे आएगा उसको हम लोग
बैक टू बोर्ड पर दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अपने पास अगर लीस्ट काउंट देखना है तो अभी हम लोग जो वर्नियर कैलिपर्स देखे उसमें अपने पास क्या था, 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। बट बताएं कि जनरल जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ कहानी होता है जिसमें ये 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपने पास लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, तो लीस्ट काउंट बताएं कि लीस्ट काउंट जो होता है मिनिमम मेजरमेंट अभी दिखाए थे वहां पर, तो अब यहां पर लीस्ट काउंट जो होगा इसमें ये मिनिमम मेजरमेंट फर्स्ट डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन पे रख देंगे, ठीक है। वही ना मिनिमम मेजरमेंट हो रहा है, तो ये फर्स्ट डिवीजन जो है उठा करके अगर फर्स्ट डिवीजन पे रख दें और अगर ये डिस्टेंस मेजर हो पाए, अगर ये डिस्टेंस मेजर हो पाए तो हम बोलेंगे कि अच्छा भाई साहब यही अपने पास क्या है, लीस्ट काउंट है, और ये अगर मेजर हो पाए तो ठीक है। हाँ, हालांकि लिस्ट काउंट के साथ एक और कंस्ट्रेंट होता है, क्या कि ये मेजरमेंट और इसका सारा नेचुरल नंबर मल्टीपल्स, मतलब दिस इंटू टू दिस इंटू थ्री सारा मेजर होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेजर होगा कि नहीं होगा वो आगे देखते हैं, पहले ये वाला मेजरमेंट को देखते हैं कि ये आखिर कितना है। तो अब अगर देखा जाए तो ये पूरा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, और ये जो डिस्टेंस है जो हम लोग यहां से यहां तक बनाए हैं, ये डिस्टेंस दो वर्नियर स्केल के बीच का, दो वर्नियर रीडिंग्स के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये डिस्टेंस है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तब लीस्ट काउंट अपने पास दिख रहा है, ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन है इसमें से अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा दें तो वही ना अपने पास यहाँ पर लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट ये अपने पास 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है। अब अपने पास अगर यहां से बोला जाए कि अच्छा अब लीस्ट काउंट तो अपने पास आ गया, तो क्या इसका सारा नेचुरल मल्टीपल्स मेजर हो रहा है, देखते हैं। यहां पर अगर सेकंड डिवीजन को सेकंड डिवीजन पे उठा करके रखेंगे तो ये देखो ये 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर थर्ड को उठा के थर्ड पे रखेंगे, सिमिलरली ये सारा इसका मल्टीपल्स जो है वो मेजर होगा, और जब 10th को उठा के 10th पे रखेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा, तो फिर उसके आगे भी मेजरमेंट वैसे ही हो सकता है, ठीक है। मतलब सारा नेचुरल मल्टीपल्स अगर मेजर हो रहा है तो लीस्ट काउंट यानी कि अपने पास इतना ही है। हालांकि ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू नहीं होता, ये फॉर्मूला मोस्टली किस केसेस में ट्रू होगा, जहां पे हम आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं, वो केसेस होगा ऐसा जहां पर n मेन स्केल डिविजन्स n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिविजन के साथ कोइंसाइड करेगा, या फिर कन्वर्सली जहां पर n वर्नियर स्केल डिविजन्स n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, वहां पर ये फॉर्मूला ट्रू होगा। बाकी हर जगह इसको आंख बंद करके नहीं लगाना है, ठीक है। बट जनरली अपने पास वैसा ही देगा, जैसे 24 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइडिंग विथ 25 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद 24 मेन स्केल डिवीजंस, या फिर ऐसा दे देगा जैसा अभी हम लोग देखें कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजंस कोइंसाइडिंग विद 49 मेन स्केल डिवीजंस, ठीक है। अगर ऐसा कहानी है तब हम लोग ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, और इस केस के लिए अगर लिस्ट काउंट निकालने का बात किया जाए तो इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना है, वो तो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो अपने को पता है, अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए अपने पास ये कहानी पता है ना कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है ये 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है, यानी कि 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये 0.9 मिलीमीटर या फिर 9/10 मेन स्केल डिवीजन है, और जब इसको यहां पर पुट करेंगे तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो कितना आ जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन, या फिर डायरेक्टली अगर 0.9 mm भी पुट कर दें तो यहां से अपने पास लीस्ट काउंट जो आ जाएगा इस वाले स्केल के लिए वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा 0.1 mm। और जनरल वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट यही होता है। अपना नॉर्मल स्केल का कितना था लीस्ट काउंट 1 mm, और इसका लिस्ट काउंट देखो कितना हो गया 0.1 mm, यानी कि ये नॉर्मल स्केल से थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब यहां पर कोई बोलेगा कि सर जो हम लोग अभी स्केल देखे हैं जिसमें 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसका लिस्ट काउंट क्या होगा सर, तो उसका लिस्ट काउंट भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर अगर देखा जाए तो लिस्ट काउंट यहां पर वो इक्वल होगा फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm ही था, ठीक है,
माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वहां पर कितना हो जाएगा, वहां पर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है अपने पास वो यहां से हो जाएगा 49/50, ठीक है, यानी कि 0.98 mm, ठीक है। तो यहां से अपने पास लीस्ट काउंट जो उस स्केल का आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 mm। अब यहां से लग रहा होगा कि ऐसे तो सर 49 को 50 से कोइंसाइड कराएं, फिर आगे चल करके मान लेते हैं कभी हम 50 को ऐसा करेंगे, 99 को 100 से कोइंसाइड करा देंगे, 99 मेन स्केल डिवीजन 100 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करें, ऐसे ही करके 999 को 1000 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करा देंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट तो सर हम लोग इसमें कितना भी घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है ये आगे हम लोग दिखाएंगे भी उसमें, ठीक है। जैसे 49 और 50 वाले में ही जो हम लोग वर्नियर कैलिपर देखते हैं उसमें अपने को ऐसा लगेगा कि अगर 15th डिवीजन कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा, ठीक है, मतलब जब हम लोग रीडिंग लेंगे तो उसमें अपने को एक डिवीजन जो वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सिखाएंगे अभी रीडिंग कैसे लेंगे। तो अब जब हम लोग उसका रीडिंग लेंगे तो अपने पास क्या होगा कि जब वो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसी वाले में जो हम लोग यूज करेंगे उसी वाले में ऐसा लगता रहेगा कि 2-3 डिवीजन एक साथ वाला कोइंसाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा आंख के पास लाके जूम इन करके देखेंगे तब जाकर के लगेगा कि अच्छा एक कोई डिवीजन है। और जैसे जैसे ये डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन हम बढ़ाते जाएंगे, 99 को 100 से कोइंसाइड करेंगे तब अपने को 6-7-8 लगने लगेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी वहां पर बढ़ नहीं रहा है, वो एक्यूरेसी लगभग लगभग क्या हो चुका है, अपना फ्रीज कर चुका है, उससे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अपने पास लिस्ट काउंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट काउंट जो है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन याद रखना ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। और अब अगर जनरल वर्नियर कैलिपर का देखें तो जनरल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 0.1 mm। तो जनरल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अपने पास 0.1 mm होता है, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर कैसे हम लोग यूज करते हैं, उससे हम लोग रीडिंग कैसे करते हैं, तो लिस्ट काउंट का बात हुआ, अब उसमें रख करके कुछ मेजरमेंट करना होगा, तो वो मेजरमेंट्स हम लोग कैसे करते हैं और उस रीडिंग को कैसे हम लोग रीड करेंगे वो हम बताएंगे क्लोजअप में, पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर अपने को रीडिंग लेना है इस वर्नियर कैलिपर से, जैसे मान लेते हैं अगर इस ढक्कन का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करेंगे वो तो सिखा दिए थे। सिंपली अपने को ये सीखना है कि यहां पर अगर कुछ रीडिंग आ रहा है तो उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यही ढक्कन है, इसका अपने को एक्सटर्नल डायमीटर अगर मेजर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक गैप क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर एक गैप क्रिएट करेंगे ऐसा, और ये गैप में हम लोग ढक्कन को ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर इसको टाइट करेंगे ऐसा, टाइट करते जाएंगे और ये मैक्सिमम कितना टाइट होगा, जहां तक इसका एक्सटर्नल डायमीटर होगा, उसके बाद ये टाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का स्क्रू को पहले ऐसा टाइट कर देंगे। क्यों स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको मूव करें रीडिंग लेने के लिए, अब अपने को रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आंख के पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको रीडिंग लेने के लिए मूव करें तब ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल स्लाइड ना करे उसके लिए हम लोग इस स्क्रू को टाइट कर लिए, ठीक है। अब अगर रीडिंग लेना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो किस किस मेन स्केल डिवीजन के बीच में है। ये जीरो देखो किसके किसके बीच में दिख रहा है, देखो ये 2 पॉइंट, यहां पर देखो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 2.6 और 2.7 के बीच में दिख रहा है जीरो, ठीक है। और अब जो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है जो वर्नियर स्केल के साथ एक ही लाइन में है, तो वो देखो यहाँ पर 15th वाला डिवीजन जो है ये मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का एक ही लाइन में है, ठीक है। हाँ, लग रहा होगा कि 16th वाला भी है 14th वाला भी है, लेकिन हम लोग बीच बीच का लेते हैं, जो लग रहा है एकदम लग रहा है कि 14 से 16 तक अगर लग रहा है तो बीच में 15 वाला ले लिया, ठीक है। तो 15th वर्नियर डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ एक ही लाइन में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहां पर अपने पास यहां पर ये 2.6 और 2.7 के बीच में है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसको एक डिवीजन पीछे होना है, तो एक डिवीजन कब पीछे होगा, कहीं ना कहीं ये मेन स्केल के डिवीजन को क्रॉस करेगा। देखो यहां पर ये 2.7 से थोड़ा पीछे है, ठीक है। फिर इसके आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ये देखो इसके बीच में गैप जो है वर्नियर स्केल डिवीजन और उसके जस्ट पीछे वाले मेन स्केल डिवीजन के बीच में गैप जो है वो घटता जाएगा, ठीक है।
और घटते 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 यहां पर आकर के वो दिख रहा है कि एक ही साथ एक ही लाइन में है मेन स्केल के साथ। ठीक है, तो अब अगर वैसा है तो अब इस रीडिंग का क्या मतलब है वो हम बताते हैं बैक टू बोर्ड। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देखें कि जो हम लोग रीडिंग ले रहे थे उसमें जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो 2.6 और 2.7 के बीच में था। ठीक है, और 15th वर्नियर डिवीजन जो है वो किसी मेन स्केल के साथ एक लाइन में था। अब अपने को अगर यहां से निकाल के बताना है कि भाई साहब ये जो रीडिंग है ये कितना है, तो हम लोग ये जान रहे थे कि जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा था तब 0 0 एक लाइन में था। ठीक है, अब जब वर्नियर स्केल को ये मान लेते हैं मेन स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो है। ठीक है, अब जब वर्नियर स्केल को हम स्लाइड कराएं, ठीक है, तो अब जीरो जितना आगे बढ़ा है उतना ही ना जॉज के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जीरो जो एक्चुअली में जो रीडिंग शो कर रहा है 2.6 और 2.7 के बीच का कुछ रीडिंग शो कर रहा है, वही मेरा जो होगा एक्चुअल जो डायामीटर था वो होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग अगर रीडिंग का बात करें तो रीडिंग यहां से हम लोग सिंपली देख सकते हैं, रीडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। अब ये समथिंग निकालना ही अपना चैलेंज है कि ये समथिंग कितना है। 2.6 तो अपने को कंफर्म है कि 2.6 तो है ही, प्लस कुछ और है। ठीक है, अब वो निकालने के लिए हम लोग ये जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसको यूज करेंगे, इसीलिए इसको वहां पर रीड किए थे। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे तो यहां पर देखिए अगर तो यही अपने को समथिंग अगर निकालना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम बना देते हैं ऐसा, और समथिंग जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला, और उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस जो यहां से यहां तक था इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ये मेन स्केल और इस मेन स्केल का डिस्टेंस में से इस वर्नियर स्केल और इस वर्नियर स्केल के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही ना ये समथिंग आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अब समथिंग निकालने के लिए अपने पास ये तो पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 15 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अब अपने पास ये डिस्टेंस जो है वो भी 15 मेन स्केल डिविजन्स है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला श्योरिटी के साथ, तो एक तो हम लोग यहां से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 15 वर्नियर स्केल डिविजन था। ठीक है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू अपने को पता था, तो अब वहां से 15 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, और वो 15 वर्नियर स्केल का डिवीजन का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो हम लोग देखेंगे कि वो जो वैल्यू है वो 14 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर के बीच का कोई वैल्यू है। ठीक है, निकाल के देखो, और 14 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर के बीच का अगर कोई वैल्यू है यानी कि ये तो कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो 14 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के बीच में, तो यानी कि इसके जस्ट पहले वाला 14 मिलीमीटर रहा होगा और इसके जस्ट इधर वाला जो डिवीजन रहा होगा वो क्या रहा होगा, 15 मिलीमीटर रहा होगा। और अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस 15 मिलीमीटर यानी कि इसके बीच में 15 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। अब यहां से देखते हैं, अब जो कहानी है वो ऐसा है कि ये 2.6 सेंटीमीटर तो है ही, 2.6 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस 15 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 15 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, अब कभी कभी कुछ और वर्नियर कैलिपर दूसरे टाइप का मिलेगा जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 15 वर्नियर स्केल डिवीजन लिखना पड़े जैसे, और यहाँ पर कुछ और मेन स्केल डिवीजन है 13 मेन स्केल डिवीजन है, मतलब ऐसा कुछ वर्नियर कैलिब्रेटेड रहे। ठीक है, वैसा भी होता है, तो वैसे में फिर से हम लोग बेसिक से जाएंगे, ये जो फॉर्मूला निकलेगा ऐसे हम लोग 15 कब ले सकते हैं, जब फिर से वही कहानी 49 50 के साथ कोइंसाइड कर रहा, 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, या 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, ऐसा जब होगा एक एक वाला गैप रहेगा तब हम लोग ऐसा सिंपली ले सकते हैं, नहीं तो फिर से अपने को बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको ऐसा भी तो लिखा सकता है ना, यहाँ से 15 को कॉमन बाहर निकाल लिए तो ये हो गया 2.6 सेंटीमीटर प्लस 15 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, यही तो लिस्ट काउंट है। और ये जो 2.6 सेंटीमीटर है इसी को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल रीडिंग कौन सा रीडिंग हुआ, वैसा मेन स्केल का रीडिंग जो वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले है। ठीक है, जस्ट पहले, ये याद रखना, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले वाला, प्लस 15 क्या है, वैसा नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन जो किसी मेन स्केल के साथ एक ही लाइन में है।
जब भी वर्नियर कैलिपर के साथ रीडिंग लेते हैं हम लोग यही दो चीज देखते हैं, एक कि इसके जस्ट पीछे वाला डिवीजन कौन सा है, और दूसरा कि कौन सा वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के साथ एक ही लाइन में। ठीक है, तो अब प्लस इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इनटू यहां पर क्या है, ये वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है अपने पास लीस्ट काउंट, जो कि लीस्ट काउंट कब ट्रू है, फिर से कुछ ही केसेस में ट्रू है। ठीक है, इसलिए ये जो फॉर्मूला निकाले हैं रीडिंग के लिए, ये फॉर्मूला भी कुछ ही केसेस में ट्रू है। ठीक है, और अब अपने पास अगर इस ये जो रीडिंग था डायमीटर, अगर वो निकालना था तो रीडिंग अपने पास क्या आ जाता, रीडिंग अपने पास आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर प्लस अपने पास 15 इंटू ये वाला रीडिंग कितना होगा, 0.02 था, अभी जस्ट हम लोग निकाल रहे थे 0.02 मिलीमीटर, वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्लस 15 इंटू 0.02 मिलीमीटर, ये मोस्टली यहां पर गलती होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर को जोड़ देने पर। ठीक है, ये नो जोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर है। तो 15 इंटू 0.02 तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर, यानी कि 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, और 0.030 एक्चुअली में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी कंसीडर किया जाए, जिसको कि आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है सर 2.630 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अपने पास रीडिंग है किसका, इस जो हम लोग यहां पर डायमीटर कैप का मेजर कर रहे थे उसका रीडिंग है अपने पास 2.630 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लेते हैं 16 रहता तो यहां पर क्या आता 2.632 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी हिसाब से, और यहीं पर हम लोग देखे थे ना रीडिंग लेते टाइम पे कि लग रहा था कि 15 भी कोइंसाइड कर रहा है, 14 भी कोइंसाइड कर रहा है, 16 भी कोइंसाइड कर रहा है, जो हम पहले बताए थे कि अपने पास एक लिमिटेशन आ जाता है, जो क्यों आ रहा है, अपने आई के रिजोल्यूशन पावर के चलते आ रहा है। ठीक है, अपना आई उतना क्लोजली स्पेस्ड को रिजॉल्व नहीं कर पाता, उसको लगेगा कि सारा एक साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसका भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा कम उसको हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और वो लिमिट लगभग लगभग जो होता है वो 0.05 mm होता है। ठीक है, ये 0.02 में भी लग रहा था ना अपने को कि 3 कोइंसाइड कर रहा है एक साथ, तो वो लिमिट लगभग लगभग 0.05 mm होता है, उससे छोटा अपना जनरली रिजॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपने पास अगर रीडिंग का फॉर्मूला का बात किया जाए तो यहां पर हम लोग रीडिंग का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, फिर से ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको अब हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में हम लोग बताए थे कि एरर फ्री वर्नियर कैलिपर कैसा होगा। अब अगर एरर होगा तो वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसे उसको हम लोग मेजर करेंगे, कैसे उसके साथ डील करेंगे, वो आगे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल स्केल है अपने पास शीशा वाला। ठीक है, कभी कभी होता है टूट जाता है, बड़ा वाला स्केल खरीदे टूट गया, बचपन में हुआ ही होगा, तब टूट जाता है मान लो साइड से थोड़ा सा, तो क्या उसको फेंक देते हैं, नहीं, उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो जहां मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर के पहले टूट गया, तो 2 सेंटीमीटर से रख करके कोई लाइन का लेंथ मेजर किए, जैसे मान लेते हैं अब लाइन का लेंथ मेजर किया और फाइनल जो रीडिंग है उसका वो लेट इट बी 27.2 पर खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे 27.2 माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि अपने पास उसका रीडिंग कितना हो जाएगा 25.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अपने पास वर्नियर कैलिपर्स में भी कुछ एरर हो सकता है, जैसे ये एरर है एक टाइप का, जो कि पहले जीरो नहीं था, उसमें जीरो नहीं था तो जीरो थोड़ा आगे हम लोग शिफ्ट कर लिए, इसमें वैसा ही एरर होता है। जीरो जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच करेगा तब जीरो जीरो एक लाइन में रहना चाहिए था, तभी ना कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर जीरो जीरो एक लाइन में नहीं है, ये जो वर्नियर वाला जीरो है ये मेन स्केल के जीरो के या थोड़ा आगे हो जाए या थोड़ा पीछे हो जाए अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ एरर है, यहाँ पर तो एक्चुअल रीडिंग जीरो है लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व जीरो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जीरो एरर कैसा होता है, क्या होता है, इसको पास आओ दिखाते हैं। ओके, तो अपने पास जैसे ये जो वर्नियर कैलिपर था, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं था, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि इसमें यहाँ पर दिख रहा है अगर, तो ये जो जीरो है ये जीरो इस जीरो के साथ एक ही लाइन में है जब ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि इसमें कुछ एरर हो जाता है, जैसा कि अभी बताएं कि रस्टिंग के चलते कुछ के चलते एरर हो सकता है, इसके घिसने के चलते एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो एरर नहीं है, हम एरर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इसमें जंग लगाते हैं। बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे जंग लगाएगा, तो देखो बेटा कैसे जंग लगता है इतना जल्दी। जैसे ये अपने पास वर्नियर है, ठीक है, ये अपने पास जंग है, ठीक है, इसमें हम ऐसा एक्सटर्नल जंग क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, इसमें हम लोग ऐसा एक्सटर्नल एक जंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल जंग क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अपने पास देखिए अगर, तो जब ये दोनों एक दूसरे को जॉज टच करता हुआ दिखेगा, देखो टच करता हुआ दिख रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं हिल सकता इधर। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं पूरा, लेकिन टच करता हुआ दिख रहा है। अब टच करता हुआ दिख रहा है, तब भी अपने पास यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जीरो जो है वो जीरो के साथ एक लाइन में नहीं है। और अगर किसी को ये ना दिखाया जाए, केवल ये दिखाया जाए ऊपर वाला रीडिंग, तो वो बोलेगा कि भाई साहब अभी कुछ रीडिंग है इसका। ठीक है, क्या रीडिंग है वो हम लोग सीख गए हैं कैसे निकालते हैं। अब अगर इसका कुछ रीडिंग है, यानी कि एक्चुअल रीडिंग तो जीरो है, यहां पर दिख रहा है अपने को कि जीरो है। ठीक है, मतलब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है, अगर राष्ट्र रहता तो। लेकिन यहां पर कुछ रीडिंग दिखा रहा है। तब अगर ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि अपने को उस रीडिंग को जब फाइनल रीडिंग अपने पास लेंगे, जब कुछ किसी चीज का थिकनेस मेजर करेंगे, तो उसमें ये एरर तो पहले से ही हो रहा होगा, तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने पास जो आएगा वो एक्चुअल वैल्यू आएगा। जो भी चीज हम लोग थिकनेस लेंथ कुछ भी निकाल रहे होंगे, तो उसका एक्चुअल वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए, ज्यादा बेटर समझने के लिए बैक टू बोर्ड। ओके, तो अब जैसे हम लोग देखें, जो अभी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हम लोग क्रिएट किए, ठीक है, वो जीरो एरर में अपने पास हम लोग देखें कि दोनों जॉज जब एक दूसरे को टच कर रहा था, ठीक है, तब अपने पास जो रीडिंग मिल रहा था वो मेन स्केल रीडिंग कितना मिल रहा था, 1 mm। जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो 1 और 2 mm के बीच में था, तो मेन स्केल रीडिंग अपने पास मिल रहा था 1 mm। ठीक है, और अगर नहीं देख पाए हो रीडिंग तो वापस जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और वर्नियर स्केल का हम लोग देखें कि लगभग लगभग 36th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ एक ही लाइन में था। ठीक है, तो अब वर्नियर स्केल का 36th डिवीजन है, तो यहां से वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ठीक है, अब अगर यहां से जीरो एरर इसका निकालना है, जीरो एरर यही ना होता है कि एक्चुअल रीडिंग जीरो है तो कितना एरर, कितना यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम लोग रीडिंग निकालते थे, रीडिंग क्या होता था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब जीरो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास फिर से वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 36 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अपने पास कितना था, 0.02 mm। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये हो गया 1.72 mm, ये जीरो एरर हो गया। अब मान लेते हैं हम इससे किसी प्लेट का, किसी कार्डबोर्ड का कुछ का भी थिकनेस मेजर करने का कोशिश करें। ठीक है, कोई मोटा ब्लॉक का थिकनेस मेजर करने की कोशिश करें, तो अब वहां से अगर थिकनेस मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम ब्लॉक को जब लगाएंगे तो कुछ हम रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जर्व रीडिंग जो है अपने पास, ऑब्जर्व रीडिंग जो है वो अपने पास लेट इट बी, यहां पर एक्चुअल रीडिंग लिखते हैं। ठीक है, कुछ रीडिंग हम ऑब्जर्व किए और वो ऑब्जर्व रीडिंग जो है अपने पास लेट इट बी 11.84 mm है। ठीक है, इतना रीडिंग ऑब्जर्व किए, तो अब एक्चुअल रीडिंग क्या था उसका, एक्चुअल उसका थिकनेस क्या था वो अपने को अगर निकालना है, तो यहां से अगर देखें तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 1.72 mm, ठीक है, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 1.72 mm, तो एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में 0 mm है, एक्चुअल रीडिंग 0 है। तो जब हम इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्चुअली में कितना रहा होगा, एक्चुअली में रहा होगा 11.84 माइनस 1.72 mm, यानी कि एक्चुअल रीडिंग अभी कितना रहा होगा, तो एक्चुअल रीडिंग रहा होगा 10.12 mm। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से अपने पास बोल सकते हैं कि अपने पास 10 mm। ठीक है, अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एक्चुअल रीडिंग जो है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस ये क्या है, जीरो एरर है। ठीक है, तो यही ना, जब जीरो शो कर रहा है तो जो एरर है उसी को जीरो एरर बोलते हैं। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दिया एक्चुअल रीडिंग जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब एक टर्म होता है सिंपली जीरो करेक्शन। ये जीरो करेक्शन क्या होता है अपने पास, जैसे एक्चुअल रीडिंग में, ऑब्जर्व रीडिंग में हम लोग कितना ऐड करें, कितना उसको करेक्ट करें कि वो एक्चुअल रीडिंग बन जाए। तो ये एक टर्म है, बस ऐसे ही जान करके रखना कि जीरो करेक्शन क्या होता है। ठीक है, और यहां से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जीरो करेक्शन जो है वो नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है। ठीक है, अब हम लोग दिखाएं कि जीरो एरर जो होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। ठीक है, एक पॉजिटिव एरर जीरो एरर हो सकता है। कैसे हो सकता है,
जब हम लोग जो अभी देखें वो पॉजिटिव जीरो एरर था। जब 0 0 एक लाइन में है तो ये वाला जीरो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर वो वर्नियर स्केल का जीरो कुछ रीडिंग शो करे नेगेटिव में, मतलब पीछे रहे, मेन स्केल के जीरो से पीछे रहे, तो वैसा एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव जीरो एरर। जो दो टाइप का जीरो एरर अपने पास यहाँ पर है, ये देखो पॉजिटिव एरर, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे है, और नेगेटिव जीरो एरर जहां पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे, ठीक है। तो ये दो टाइप का जो जीरो एरर है अपने पास, जीरो एरर यही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इनको करेक्ट करना तो हम लोग सीख ही गए हैं। जीरो एरर जो होता है क्या होता है, बेसिकली एक रीडिंग ही है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके तो अब एक और इंस्ट्रूमेंट जो वर्नियर कैलिपर से भी थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब थोड़ा उसका लीस्ट काउंट और कम, जो कि अपने पास स्क्रू गेज है, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम लोग देखते हैं। पास आ जाओ थोड़ा। ओके तो अपना स्क्रू गेज जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अपने पास ये जो है ये इसका हैंडल है, जिसको पकड़ के हम लोग स्क्रू गेज को उठाएंगे, गिराएंगे, सुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये स्क्रू गेज का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्क्रू टाइप का काम करता है। जैसे स्क्रू को हम लोग एक साइड घुमाते हैं तो वो खुलता है, दूसरे साइड घुमाते हैं तो वो कसाते जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वैसा ही है कि ये एक साइड घूमेगा तो ऐसा खुलेगा, और यहाँ पर देखो अगर ये खुल रहा है तो ये नट बोल्ट टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। और ये खुलते खुलते इधर आगे जाएगा, और यहाँ पर जितना ये इधर आगे जा रहा है उतना ही गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये अंदर अंदर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब जितना ये आगे जा रहा है उतना ही गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और अगर इस गैप को अपने को मेजर करना है तो उसके लिए ही यहाँ पर कुछ कुछ कहानी दिया हुआ है। इस कहानी का क्या मतलब है वो बाद में बताते हैं। अब अगर गैप मेजर करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये जो मेन स्केल है ये लीनियर स्केल, जो मेन स्केल बोलते हैं, ये सीधा वाला स्केल है, ठीक है। अब इस पर देखेंगे तो एक एक डिवीजन दूर, ऐसा एक एक मिलीमीटर दूर एक एक डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पर 1 mm 2 mm 3 mm, यहाँ पर जाते जाते 5 mm, ये 0 mm है। तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये जितना ज्यादा गैप क्रिएट होगा यहाँ पर, उतना mm का गैप यहाँ पर भी क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अगर देखा जाए तो जितना स्क्रू को हम लोग घुमाएंगे, जैसे स्क्रू मान लेते हैं यहाँ जीरो अभी देखो सबसे ऊपर है, अब एक राउंड घुमाएंगे फिर से जीरो अगर सबसे ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा एक राउंड घूम गया, तो इसका स्क्रू गेज जो है एक राउंड घूम करके जितना आगे या पीछे स्क्रू जाएगा उसी को स्क्रू का क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है, ठीक है। इस स्क्रू गेज में जो पिच है वो यहाँ पर 1 मिलीमीटर का पिच है, और जनरली जो होता है स्क्रू गेज में पिच जो होता है 1 मिलीमीटर ही होता है, जो कि मेन स्केल पर जो लीस्ट काउंट है उसके बराबर होता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिच जो है वो मेन स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर ही हो, ठीक है, कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये बराबर ही होता है। अब जैसे एक राउंड घुमा रहे हैं तो ये 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है, जैसे अगर दिखाया जाए यहाँ पर, तो जैसे जब ये दोनों एक दूसरे में जस्ट टच्ड रहेगा तब यहाँ पर देखो ऐसा, यहाँ पर ये पूरा टच्ड है, तो अब जीरो जो है वो एकदम नहीं दिख रहा। अब एक राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पर एक राउंड में यहाँ पर देखो 1 दिखना शुरू हो जाएगा, देखो हल्का हल्का 1 दिख रहा है, एक राउंड में जस्ट 1 दिखना शुरू होगा, ठीक है। अब फिर और घुमाएंगे तो फिर धीरे धीरे एक राउंड बाद और फिर से 2 दिखना शुरू होगा, फिर आगे घुमाएंगे तो फिर 3 दिखना शुरू होगा, और उसी हिसाब से यहाँ पर गैप क्रिएट होता जाएगा। तो अब अपने को ये गैप को अगर मेजर करना है तो वो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो अपने को इसमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज दे रहा है। जैसे ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल जो है इस पर दिख रहा होगा एक ये लाइन है, ये लाइन का पर्पस क्या है, तो ये लाइन का जो पर्पस है, ये लाइन यही बताता है कि मेरा स्क्रू कितना घुमा है। जैसे एक राउंड घुमा, 2 राउंड घुमा, वो अपने को कैसे पता चलेगा, तो वो वैसे ही पता चलेगा कि ये लाइन बताएगा कि स्क्रू जो है वो कितना राउंड घूम रहा है, ठीक है। अब जैसे एक राउंड घूमने पर ये 1 मिलीमीटर आगे या पीछे जा रहा है, तो अब अगर हम लोग यहाँ सर्कुलर स्केल पर, जो यहाँ सर्कुलर स्केल है यहाँ पर, इस सर्कल पर अगर हम ऐसा ऐसा करके कुछ नंबर ऑफ डिविजन अगर बना दे, जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने पास 100 डिविजन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 100 डिविजन बना दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक राउंड जब घूम रहा है तो 100 डिविजन इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। तब 100 डिविजन इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जब यहाँ पर जब जस्ट जीरो दिख रहा है, जब ये दोनों जॉस टच कर रहा है तो देखो ये जीरो जो है ये जस्ट रेफरेंस लाइन पर है, ये वाला जीरो जो है ये जस्ट रेफरेंस लाइन पर है, ठीक है।
अब जैसे जैसे इसको हम घुमाते जाएंगे, इधर घुमाएंगे इधर, तो जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, एक राउंड घुमाएंगे तो देखो जीरो के बाद, देखो यहाँ जीरो था रेफरेंस लाइन पर, ठीक है, जीरो के बाद आया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर से वापस जीरो, ठीक है, फिर जीरो आ गया वापस। तो यानी कि 1 मिलीमीटर क्रॉस करने में ये 100 डिविजन्स क्रॉस कर रहा है रेफरेंस लाइन को। तो अब मिनिमम मेजरमेंट क्या हो सकता है, जब एक ही डिवीजन क्रॉस कराए, यहाँ पर जीरो है, जस्ट हल्का सा घुमा, एक ही डिवीजन क्रॉस किया, तो यहाँ पर जितना गैप क्रिएट हुआ वही ना मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब लीस्ट काउंट के बारे में अगर बेटर समझना है तो बैक टू बोर्ड। ओके, तो अब अपने पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि एक डिवीजन को जस्ट हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो गैप क्रिएट होता है वही लीस्ट काउंट बताएगा अपने को। तो एक डिवीजन स्क्रू कैप का जस्ट क्रॉस कराने में कितना आगे या पीछे जाएगा, तो पूरा 100 डिविजन एक राउंड में ये स्क्रू गेज जो है वो पिच जितना आगे पीछे जा रहा था, अगर नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन मान लेते हैं 100 नहीं 50 है, तो जितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन पर है, ठीक है, सर्कुलर डिविजन जितना नंबर है उतना जब क्रॉस कर रहा है तब ये पिच जितना आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है। तो एक डिवीजन में कितना आगे या पीछे होगा वही अपने को लिस्ट काउंट देगा, जो कि क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। और पिच तो हम लोग जानते ही हैं, पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, एक रोटेशन में जितना आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है। अब अपने पास जो जनरल स्क्रू गेज होता है, जैसा हम लोग अभी देखे वो जनरल स्क्रू गेज ही है, उसमें क्या होता है कि पिच जो होता है वो 1 mm होता है, और जो लीस्ट काउंट जो हो जाएगा, चूंकि नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, तो लीस्ट काउंट जो हो जाएगा जनरल स्क्रू गेज के लिए वो अपने पास 1 mm डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.01 mm हो जाएगा। जो वर्नियर में अपने पास कितना था, वर्नियर में अपने पास लिस्ट काउंट था 0.1 mm जनरल वर्नियर का, इसका लिस्ट काउंट थोड़ा और छोटा 0.01 mm हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, इस स्क्रू गेज का यूज करके हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग बताते हैं, पास आ जाओ। ओके, तो अब अगर इस स्क्रू गेज से अपने को कुछ मेजरमेंट करना है, जैसे अगर इस कॉइन का थिकनेस मेजर करना है, ठीक है, तो इस कॉइन का थिकनेस मेजर करने के लिए हम लोग एक तो वर्नियर कैलिपर्स यूज कर सकते थे, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, तो उसका अगर जनरल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट देखा जाए तो वो कितना होता था, 0.1 mm होता था, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए हम लोग जब थोड़ा कम थिकनेस यूज मेजर करना होता है तो हम लोग ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करने का कोशिश करते हैं, ताकि मेरा एरर जो हो वो क्या हो, कम हो। ये एरर कैसा एरर होता है, तो लीस्ट काउंट एरर होता है, जिसके बारे में एरर में बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां से अगर इसका थिकनेस मेजर करना तो यहाँ पर हम लोग पहले गैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इस गैप में इस कॉइन को हम फंसाएंगे, ठीक है, और फिर इस गैप को हम क्लोज करेंगे। तो एक टाइम आएगा जब ये उससे ज्यादा प्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको घुमाने लगे तो देखो ये क्लिक होने लगा, लेकिन यहाँ पर अब नहीं दब रहा है, ठीक है, ये क्लिक हो रहा है यहाँ पर टक 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 टक, ठीक है, और यहाँ पर अब कुछ प्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो रीडिंग दिखा रहा है, अब क्या रीडिंग दिखा रहा है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वही चीज समझाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर, तो इसमें अपने पास जो फर्स्ट डिवीजन है वो जस्ट विजिबल है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन अपने पास विजिबल है, यानी कि जो भी रीडिंग रहा होगा वो 1 और 2 के बीच में ही रहा होगा, ठीक है। और यहां पर अपने पास जो सर्कुलर स्केल है उसका कोई एक डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ एक एक ही लाइन में, रेफरेंस लाइन और वो डिवीजन एक ही लाइन में, और वो डिवीजन यहां से दिख रहा है 70 के जस्ट पहले वाला डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 70 के जस्ट पहले वाला डिवीजन यानी कि 69th डिवीजन जो यहाँ पर दिख रहा है वो रेफरेंस लाइन के एक साथ है, ठीक है। तो यानी कि जब हम यहाँ जीरो से घुमाना शुरू किए होंगे तो फर्स्ट डिवीजन क्रॉस किया, उसके आगे कितना डिवीजन क्रॉस किया है सर्कुलर स्केल का, 70 डिवीजन क्रॉस किया, ठीक है। और अगर 70 डिवीजन यहाँ पर क्रॉस किया, मतलब 69 डिवीजन अगर क्रॉस किया है, तो अपने पास यहां से जो इसका रीडिंग होगा इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर 69 डिवीजन, 69th डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है, इस रीडिंग का क्या मतलब है वो हम बोर्ड पर समझाते हैं। ओके, तो जो हम लोग अभी कॉइन का थिकनेस मेजर किया उसमें हम लोग क्या देखें कि जो लास्ट विजिबल मेन स्केल डिवीजन था वो कितना था, 1 mm था, यानी कि 1 mm से तो आगे ही है, जो भी रीडिंग है वो 1 mm प्लस समथिंग है, ठीक है। तो रीडिंग हम यहां से लिख सकते हैं, रीडिंग जो भी है वो अपने पास 1 mm
प्लस समथिंग है, ठीक है। अब ये रीडिंग अगर 1 mm प्लस समथिंग है, यानी कि अब यही समथिंग का वैल्यू निकालना है। ये 1 mm तो फिक्स हो गया। अब 1 mm प्लस, अब जब 1 mm पर था, जब जैसे हम लोग 0 0 पर था, जब एक ही लाइन पर, ठीक है, जब 0 जस्ट दिख रहा था, तो ये जो अगर एरर फ्री स्क्रू गेज का बात करें तो सर्कुलर स्केल का 0 एक रेफरेंस लाइन पर था, ठीक है। अब जब एक राउंड घूमा तो वापस से 0 आया रेफरेंस लाइन पर, और अब क्या दिखना शुरू हुआ, 1 दिखना शुरू हुआ। फिर से जब घूमना शुरू हुआ तो अब यहां पर हम लोग देखे थे कि 69th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का, वो रेफरेंस लाइन पर था। यानी कि 1 mm के बाद कितना डिवीजन क्रॉस किया है, 69 डिवीजन। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिवीजन जब क्रॉस करेगा तो कितना आगे या पीछे होगा, लीस्ट काउंट जितना। या फिर उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जब 100 डिवीजन क्रॉस करेगा तो कितना आगे पीछे होगा, ठीक है। उस हिसाब से जब 69 डिवीजन क्रॉस करेगा तो कितना आगे पीछे होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते थे समथिंग का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 69, और 1 डिवीजन में लीस्ट काउंट जितना आगे पीछे हो रहा है तो 69 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, जो रीडिंग का फॉर्मूला आ जाएगा वो यहां से ये 1 mm जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस मेन स्केल रीडिंग, या इसको लीनियर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन स्केल जो वो लीनियर है और ये वाला जो वो क्या है, सर्कुलर स्केल है, ठीक है। प्लस 69 जो है ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब ये जो स्क्रू गेज था इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm था। तो अब यहां से अगर रीडिंग देखना हो तो रीडिंग जो था, जो कॉइन का थिकनेस था वो कितना हो जाएगा, 1 mm प्लस 69 इंटू 0.01 mm, तो ये हो गया 0.69 mm, तो ये हो गया 1.69 mm, ठीक है। तो अब ये अपने पास रीडिंग हो गया इस स्क्रू गेज का। यहां पर अपने पास ये मेन स्केल रीडिंग क्या था, मेन स्केल रीडिंग था ऐसा मेन स्केल का डिवीजन जो लास्ट विजिबल है, बाकी उसके आगे का डिवीजन सारा का सारा ये स्क्रू का जो कैप था उससे ढका हुआ रहेगा, ठीक है। तो लास्ट विजिबल मेन स्केल डिवीजन को हम लोग मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हुआ, कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो है वो किस रेफरेंस लाइन पर है, ठीक है। तो उसको हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग बोले, इनटू लीस्ट काउंट, तो हम लोग जान ही रहे हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो रीडिंग का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लेते हैं। रीडिंग जो है वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और ये जो रीडिंग है ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। बोलो सर कोई तो चीज ऐसा बताइए जो हमेशा ट्रू हो, ठीक है। ये भी रीडिंग जो है ये भी हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। कब गलती होगा ये अपने पास बताएंगे। इसके लिए अपने पास QRTQ में अगर जाओगे तो ये वाला रीडिंग का फॉर्मूला जो है ये कहाँ गलती होता है वो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बता दिया गया मेन स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है और लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। चलो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स में था कि जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा था तो 0 0 जो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 वो एक ही लाइन में होना चाहिए था। वैसे ही इसमें भी जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा होगा तो लास्ट विजिबल डिवीजन 0 होना चाहिए, मतलब 0 जस्ट दिखना चाहिए, और जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो रेफरेंस लाइन पर होना चाहिए। तब अपने पास रीडिंग क्या आ जाएगा, लास्ट विजिबल डिवीजन 0 है तो 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 0 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग और ऑब्जर्व रीडिंग दोनों क्या है, 0 है अगर कोई एरर नहीं है तो। लेकिन इसमें भी एरर हो सकता है कि ये यहाँ पर जो कंडीशन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, तो कुछ 0 के दिखाने में कुछ एरर हो रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, 0 एरर बोलते हैं। जैसा वर्नियर कैलिपर में होता था सेम टाइप का एरर इसमें भी हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे एरर होता है वो दिखाते हैं, थोड़ा पास आ जाओ। अब अपने पास कोई भी स्क्रू गेज दिया, जैसे ये स्क्रू गेज पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अगर अपने कोई भी कॉइन का थिकनेस मेजर करना, कुछ भी मेजर करना, सीधा उठाए मेजर करना शुरू कर दे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 0 एरर इसमें है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको घुमाएंगे, रैचेट को पकड़े घुमाएंगे। जब ये दोनों जॉज टच हो जाएगा तो यहाँ पर रैचेट क्लिक करना शुरू करेगा, कट 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 कट, ठीक है। अब ये क्लिक करना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कहानी क्या होगा, देखो 0 जो होना चाहिए वो रेफरेंस लाइन के साथ टच होना चाहिए, और ये 0 जो होना चाहिए मेन स्केल का वो जस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये 0 जस्ट दिखना चाहिए तो वो तो जस्ट दिख रहा है, लेकिन जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो रेफरेंस लाइन पर नहीं है। यहाँ पर कुछ और रीडिंग है जो कि यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर है, जिसको कि हम लोग अगर रीडिंग हम लोग को अगर दिख जाए जो कि यहाँ पर दिख रहा है,
तो हम लोग जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर्स टाइप का ही अपने पास रीडिंग तो पता है, तो ये जो रीडिंग दिख रहा है यही जीरो एरर है। ठीक है, अब रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्रू गेज का वो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसको अभी भी बता देंगे कि ये जो जीरो एरर है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना कौन सा जीरो एरर। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जीरो के थोड़ा आगे है। यहाँ पर अगर और हम थोड़ा सा राउंड घुमाएं, यहाँ पर जब जीरो आएगा रेफरेंस लाइन पर, तब यहाँ पर फिर से देखो, अगर जब फिर से 20th डिवीजन के आसपास जब क्रॉस करने लगेगा तो 1 वाला डिवीजन दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जीरो अगर दिख रहा है अपने को, यहाँ पर अगर मेन स्केल का जीरो अगर दिख रहा है तो कैसा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, अब नेगेटिव जीरो एरर कैसा होगा? ओके, अब ये जो स्क्रू गेज अपने पास दिख रहा है यहाँ पर अपने पास नेगेटिव जीरो एरर है। कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ पर देखो जीरो जस्ट दिख रहा है और जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन पर लाई कर रहा है सर्कुलर स्केल का। ठीक है, और मेन स्केल का जीरो जस्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है यानी कि ये और टाइट हो सकता है। देखो हम करके दिखाते हैं इसको और टाइट। देखो यहाँ से और इसको टाइट कर सकते हैं। तो और जैसे ही टाइट करना शुरू करेंगे यहाँ से, तो ये जो जीरो है ये धीरे धीरे छुप जाएगा, और ये छुप जाएगा यानी कि अब यहाँ पर कैसा जीरो एरर हो चुका है? नेगेटिव जीरो एरर। और जब भी नेगेटिव जीरो एरर होगा तो मेन स्केल का जीरो जो है, जीरो वाला जो मार्क है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कैसा जीरो एरर? नेगेटिव है। और अगर ये जीरो वाला मार्क बाहर है तो अपने पास कैसा जीरो एरर है? पॉजिटिव। और नेगेटिव जीरो एरर को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर तो जब जीरो जीरो एक साथ रेफरेंस लाइन में है, ठीक है, तब अपने पास ये रीडिंग है, तब अपने पास इतना गैप है, और ये गैप कितना है तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कितना डिविजन इसको क्रॉस किया है। तो उस हिसाब से हम लोग मेजर कर सकते थे ना कि वहां पर गैप कितना था। तो इससे हम लोग नेगेटिव जीरो एरर भी मेजर कर सकते हैं। और ये जीरो एरर्स को कैसे मेजर करते हैं, बैक टू बोर्ड वहां समझाते हैं। ओके, तो जैसा अपने पास वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर होता था, वैसा ही स्क्रू गेज में भी हम लोग जीरो एरर को मेजर कर सकते हैं। जैसे सिंपली रीडिंग लेते थे वैसे ही रीडिंग लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से अगर जीरो एरर मेजर हो गया तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, फिर वैसा ही जीरो करेक्शन वाला फॉर्मूला, और वैसा ही जीरो करेक्शन को हम लोग फिर से नेगेटिव ऑफ जीरो एरर लिख सकते हैं। और अभी हम लोग देखें कि जीरो एरर जो है स्क्रू गेज में दो टाइप का, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या हो रहा था? जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो मेन स्केल का जीरो है ये विजिबल है। ठीक है, और जब नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है तब यहाँ पर जीरो के पहले है, यानी कि जीरो जो है मेन स्केल का वो स्क्रू के कैप से ढक चुका है। ठीक है, तो वैसा एरर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, ऐसा एरर को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। अब अपने पास अभी जस्ट हम लोग देखें कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो देखना है तो पॉजिटिव जीरो एरर वाले के केस में हम लोग देखे थे कि जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा था। ठीक है, पहला पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में हम लोग देखे थे कि जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है तब अपने पास कहानी क्या बन रहा था कि जीरो जो था मेन स्केल डिवीजन का जस्ट विजिबल था, और 17th सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन पर लाई कर रहा था। ठीक है, तो यहां से अपने पास जब पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली रीडिंग टाइप का कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो एरर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग जो कि जीरो था, 0 mm, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 17 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा अपने पास कितना? 0.17 mm। ठीक है, ऐसे ही जो नेगेटिव जीरो एरर वाला केस हम लोग देखें उसमें हम लोग क्या देखें कि उसमें जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा था तो जीरो विजिबल नहीं था। ठीक है, जीरो को जस्ट विजिबल कराने के लिए अपने पास जब देखें हम लोग जीरो जब विजिबल नहीं था तो रेफरेंस लाइन पर कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन लाई कर रहा था? तो वो अपने पास 47th डिवीजन लाई कर रहा था। पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, 47th डिवीजन अगर लाई कर रहा है यानी कि अपने पास उसके बाद अपने को कितना डिविजन्स क्रॉस कराना पड़ेगा ताकि जीरो दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखे थे कि जब इसको फिर हम घुमाना शुरू करेंगे, ठीक है, घुमाते 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 अब जब घुमाएंगे तो यहां से क्या होगा? इधर साइड घुमाएंगे अगर तो ये टाइट होगा, और इधर साइड घुमाएंगे अगर तो ये ढीला होगा। ठीक है, स्क्रू वाला कहानी।
तो अब जब हम इसको ढीला करेंगे तो यहाँ से 47 के बाद कितना डिविजन क्रॉस करेगा, तो 47 का 50 आएगा, 60, 70, 80, 90, फिर जीरो आएगा, और जब जीरो आएगा तब हम देखेंगे कि ये जीरो जस्ट दिखना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि उसमें अब कितना जीरो एरर है। तो अब हम लोग देखें तो 47 के बाद कितना डिविजन क्रॉस किया, 53 डिविजन क्रॉस किया। ठीक है, तो 53 डिविजन जब क्रॉस किया तब यहां पर जीरो दिखना शुरू हुआ है, तो यानी कि नेगेटिव ऑफ 53 डिविजन जितना एरर है। ठीक है, तो अब जब हम लोग नेगेटिव जीरो एरर का बात करेंगे, यहां से सेकंड नेगेटिव जीरो एरर, तब अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव जीरो एरर जो हो जाएगा इस केस के लिए अपना कोइंसाइडिंग डिवीजन जो था, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो अपने पास था 47, 47th डिवीजन कोइंसाइड करता। तो कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो एक्चुअली में 47th भी नहीं था, वो एक्चुअली में जो था वो 46 और 47 के बीच में था, बट वो 47 के ज्यादा पास था, तो इसलिए हम लोग उसको 47 ले लिए। ठीक है, हाँ, अब ये जो लिमिटेशन है इसी को बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि अपने पास जो दोनों के बीच में है तो अब एग्जैक्टली हम लोग वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से अगर उसके बीच में अगर कुछ और नंबर ऑफ डिविजन रहता तो हम बोलते कि उससे ज्यादा भी एक्यूरेट हो सकता था। तो यही अपने पास है लीस्ट काउंट एरर, जिसके बारे में हम लोग एरर में बात करेंगे। तो अब यहां से अगर जीरो एरर का बात किया जाए तो जीरो एरर यहां से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 53 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, यानी कि यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ 0.53 mm। ठीक है, और ये जब जीरो एरर नेगेटिव हुआ यानी कि जीरो करेक्शन जो है अपना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली जैसा दो टाइप का जीरो एरर था वैसा ही दो टाइप का जीरो करेक्शन भी होगा। जब जीरो एरर पॉजिटिव तो जीरो करेक्शन नेगेटिव, जब जीरो एरर नेगेटिव तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव। और कभी कभी क्वेश्चन में अपने को जीरो करेक्शन के बारे में भी बोल देगा, तो जीरो करेक्शन के बारे में अगर बोल दे तो पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब जीरो एरर के अलावा एक और टाइप का एरर हो सकता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्रू गेज में बैकलैश एरर। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे जब बहुत ज्यादा हम लोग स्क्रू को यूज करते हैं, स्क्रू गेज को, तो उसका जो थ्रेडिंग्स है, जैसे स्क्रू भी देखते होंगे उस पर ऐसे ऐसे थ्रेड्स बना होता है। ठीक है, तो उसका जो थ्रेडिंग्स है वो थ्रेडिंग्स वियर आउट हो जाता है। उसी थ्रेडिंग के चलते ना जब हम एक रोटेशन घुमाते हैं तो वो कुछ आगे जाता है या पीछे जाता है, और जितना आगे पीछे जाता है, कितना आगे पीछे जाएगा, जितना थ्रेडिंग्स के बीच का डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग पिच भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो थ्रेडिंग्स जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, वियर आउट हो जाता है। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि वियर आउट हो जाए, और वो वियर आउट होने के चलते अपने पास हो जाता है कि हम लोग कभी कभी होगा कि घुमाएंगे तो आगे नहीं बढ़ रहा है, कभी होता है कि बिना घुमाए आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकलैश एरर। ठीक है, ये एरर कभी कभी ऐसा भी आता है जैसे नया स्क्रू गेज भी है, लेकिन उसमें हम लोग सडन ऐसे सट सट घुमाएंगे, ऐसे आगे किए तुरंत पीछे किए, तो उसमें स्क्रू कैप कभी कभी स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो उस स्लिपेज के चलते भी अपने पास ये एरर आ जाता है, बैकलैश एरर। ठीक है, अब एक और टाइप का एरर होता है स्क्रू गेज में, वो क्या होता है वो समझाते हैं, पास आ जाओ। देखो, एक टाइप का एरर जो इसमें और हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कोई ये रैचेट जो दिया रहता है घुमाने के लिए, इसको ना घुमा करके, जैसे इसको घुमाने पर तो ये 69 पर ही टाइट हो गया। ठीक है, इसको ना घुमा करके कोई ये स्क्रू कैप गलती से पकड़ ले और इसको ऐंठ दे कस के, तो देखो अब ये रीडिंग अलग हो गया। तो ये एरर है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कंप्रेस हो चुका अपने लिमिट से। तो अब यहाँ पर जो एरर आ गया है, यही एरर जो है यहाँ पर एरर जो आ गया वो ये, तो यहाँ ये जो पीछे स्क्रू दिख रहा है, ये पीछे वाला जॉ थोड़ा पीछे आ गया होगा। ठीक है, उसके चलते एरर हो सकता है, या फिर और भी एरर हो सकता है, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा। तो ये सब का अपने को ध्यान रखना है जब भी स्क्रू गेज यूज करेंगे, कि ऐसा कोई गलती ना करे कि स्क्रू के कैप को ही पकड़ के घुमा दे। जब भी घुमाना है इस रैचेट को पकड़ के घुमाना है, हैंडलिंग केयरफुली करना है, क्योंकि ये सब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सब का लीस्ट काउंट जो है वो बहुत छोटा है। तो थोड़ा बहुत भी एरर होगा तो लगेगा कि बहुत ज्यादा एरर हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जितना हम लोग देख लिए बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो अब इसमें अगर कहीं और दिक्कत रह जा रहा है तो फिर फुल डिटेल्ड कोर्स जिंदाबाद। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मेरा बुक देख सकते हो। ठीक है, और
अगर कहीं इस पर क्वेश्चंस करना है तो उसके लिए क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस यूट्यूब का ही सीरीज है, उस पर जाकर के क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड कर सकते हैं। अब अगर बुक के बारे में या फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में, इन सब के बारे में जानना है तो मेरा वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर लगता है किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।